बताते हैं और वो बुरा मान जाएं, मंदिर नहीं आए, तो उसमें सही बताने वाले को कोई दोष लगेगा क्या? आपको देखना चाहिए कि वो आपकी बात को अच्छा मान रहा है या नहीं। आपके कहने का तरीका गलत होगा। आप जिस तरीके से उसको कह रहे हैं, उसको एहसास हो रहा है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहे थे। ये है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही नहीं है। आप सही नहीं हैं, आपको बताने का तरीका सही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गलती करना बताने पर वो न सुधारे। आपके बताने का तरीका, आपका अभिप्राय, आपकी टोन गलत है, इसलिए वो व्यक्ति बुरा मान रहा है। कृपया करके आप न बताएं, इसी में आपकी भलाई है। आप गलती देखते हुए न बताएं, इसी में आपकी भलाई है। हरीश जैन कानपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, पाप या पुण्य शरीर करता है या आत्मा? पाप और पुण्य का फल किसको मिलता है, शरीर को या आत्मा को? संसार अवस्था में जो कुछ भी है, जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणम दे, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दे। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज समय साल। जीव जो है पुद्गल कर्मों का निमित्त पाकर के परिणमन करता है। पुद्गल जीव का निमित्त पाकर के संसार अवस्था में किसी एक कर ही नहीं सकता। संयोगज पर्याय कहलाते हैं। दोनों मिलते हैं तब दोनों अपना रिएक्शन करते हैं। दोनों, जैसे हल्दी और चूना है, हल्दी का रंग पीला है, चूने का रंग सफेद, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो लाल रंग हो जाता है। अब लाल कोई अलग से चीज नहीं आई, उन दोनों के मिलने पर दोनों ने अपनी पर्याय लाल रूप पर कर दी, दोनों ने बन करके। अब दोनों अलग रहते तो कदापि लाल नहीं होते। इसी प्रकार संसार में जीव, पुद्गल, शरीर दोनों एक दूसरे में निमित्त हैं। सुख और दुख को भोगने वाला आत्मा ही होता है, शरीर उसमें निमित्त बनता है। पुण्य और पाप पुद्गल रूप होते हैं, लेकिन पुण्य और पाप का परिणाम जीव रूप होता है। इसलिए दोनों को बराबर भागीदारी है, एक को कम नहीं, दूसरे को ज्यादा नहीं। जीव उपादान रूप में प्रस्तुत है, शरीर निमित्त रूप में प्रस्तुत है। नेहा जैन अशोकनगर से, सहस्त्रकूट जिनालय का क्या महत्व है और सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन किन भावों से करना चाहिए? सहस्त्रकूट जिनालयों का जो भी कल्पना आई है, ये सहज 1008 नामों से आई है। भगवान के 1008 गुणों को प्रकट करता है सौधर्म, और उसी के प्रतिरूप में एक ही भगवान को 1008 रूपों में स्थापित किया जाता है। इसके दर्शन करते समय यही भावना भाजना चाहिए कि हे भगवान, आपको न केवल ज्ञान प्राप्त करके कितने रूपों में आप प्रकट हैं, कितने गुण आप में प्रकट हैं, कितने उन गुणों की पर्यायें प्रकट हैं। तो वही हमें बहुमुखी ध्यान करना चाहिए। भगवान के एक सहस्त्रकूट को यदि दर्शन करो तो 1008 दिन लग सकते हैं। एक मूर्ति को सहस्त्र नाम की एक नाम रख दीजिए, ये मूर्ति फलाने, बस उसी नाम के गुण, उसी नाम की एनर्जी उस मूर्ति में देखिए। सहस्त्रकूट का सबसे पहला उल्लेख जो मिला श्रीपाल चरित्र में मिला। श्रीपाल चरित्र में जब वो धवल सेठ के द्वारा समुद्र में गिराए गए, उसके बाद जाकर वे घोगा में गुजरात में किनारे लगे। वहाँ रैन मंजूषा से उनका शादी होती है। उसके पूर्व वो अपने आप में मंदिर के लिए जैसे बढ़ते गए, देवों के द्वारा वहाँ कपाट बंद थे, और जैसे ही श्रीपाल वहाँ पहुँचे उनके कपाट खुल गए। 4 दरवाजे होते हैं जिसमें 2 दरवाजे उन्हें खुले, एक से प्रवेश किया, एक से निकल गए।
2 दरवाजे आज भी बंद हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब, प्रतीक रूप में इस कथा को उत्तर प्रदेश में देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ है। वहां का जो सहस्रकूट बना है पूर्ण आगम के अनुसार बना। 4 दरवाजे बराबर बनाए हैं, 2 दरवाजे खुले हैं और 2 दरवाजे बना करके बंद कर दिए गए। और आज भी वो बंद, बिल्कुल दरवाजे बने हैं, लेकिन 2 दरवाजे बिल्कुल पैक रहते हैं, पाषाण के हैं, 2 दरवाजे ही खुलते हैं। तो इस श्रीपाल चरित्र की कथा से मिलते हुए ऐसा चित्रण मात्र पूरे भारत में सहस्रकूट बहुत देखे, लेकिन जैसा आगम में वर्णन है ऐसा सहस्रकूट मात्र भारत में देवगढ़ देवोदय तीर्थ क्षेत्र में ही है। सहस्रकूट बहुत बने हुए हैं, छोटे बड़े सहस्रकूट बने हुए हैं, और आज कीर्ति स्तंभ के रूप में सहस्रकूट बन रहे हैं। लेकिन आगम में जो कथा दी है उस कथा के अनुसार हुबहू वैसा ही सहस्रकूट ललितपुर के पास जो देवोदय तीर्थ से देवगढ़ है उसके अंदर बना हुआ है, जो मैंने अभी दर्शन किए और देख करके आगम से मैच किया, बराबर बना हुआ। विवेक जैन, सागर, मध्य प्रदेश से। जैन धर्म में मूर्ति पूजा पहले से है या भगवान महावीर स्वामी के आने के बाद मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई? जिज्ञासा का समाधान करें। मूर्ति, जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं, मूर्ति मान की पूजा है, आलम्बन मूर्ति का है, लेकिन पूजा कभी मूर्ति की नहीं करते जैनी। जैनी मूर्ति मान की करते हैं। पारसनाथ की पूजा करेंगे, अश्वसेन के, राज दुलारे, बामा देवी के, सारा वर्णन उन्हीं का करेंगे। मूर्ति के आकार प्रकार की पूजा नहीं होती, एक बात। दूसरी बात है, मूर्ति की स्थापना की जो स्थापना है ये अनादि अनंत कालीन है। इसके 2 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है, समूषण में जब साक्षात तीर्थंकर होते हैं तब भी वहाँ मानस्तंभ में, चैत्र वृक्षों में जिन बिंब होते हैं, जिन मूर्तियां होती हैं। दूसरा प्रमाण है, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी जिन बिंब होते हैं स्वर्गों में। भवनवासियों के अलग हैं, बेईमानकों के अलग हैं, सबके हैं। तो अकृत्रिम चैत्यालय ही बताते हैं कि मूर्तियां अनादि अनंत कालीन हैं। अब रही बात कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम चैत्यालय भी अनादि काल से बनते चले आए। सर्वप्रथम इस युग में भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए। ऐसा जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर 72 जिनालयों का उल्लेख किया है। तो ये परंपरा अनादि अनंत कालीन है, इसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। ये बात अलग है कि अब पहले मूर्तियों में जो प्रशस्तियाँ थीं वो प्रशस्तियाँ बहुत अर्वाचीन हैं, बहुत अर्वाचीन। 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद की ही मूर्तियों का प्रशस्ति मिलती है, उसके पहले की नहीं मिलती। आदित्य जैन, बेंगलुरु से। क्या ग्रह शांति के शनि, राहु, केतु इनके निमित्त से नवग्रह शांति विधान और जाप करने से मिथ्यात्व का दोष तो नहीं लगता? नवग्रह विधान का नाम गलत है, उसका नाम होना चाहिए नव जिनेन्द्र नव जिन पूजन विधान। नवग्रह पूजा जो है उसका अर्थ गलत, 9 ग्रहों की पूजा। हालांकि अंदर वर्णन नहीं है, अंदर तीर्थंकरों के वर्णन है, लेकिन वो नाम टाइटल गलत है। नव जिनेन्द्र नव जिन देव पूजा, नव देवता पूजा, ये होना चाहिए। और उसमें ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों की शांति का अर्थ है उन ग्रहों ने जो हमारे अशुभ कर्म का संकेत किया है उस कर्मों की शांति के लिए हम इस प्रकार की पूजा करने से कोई मिथ्यात्व नहीं। कहने में ये आता है कि हम ग्रहों की शांति कर रहे हैं, लेकिन सत्य है कि उन ग्रहों ने जो हमारे अशुभ कर्मों का उदय बताया है कि ऐसा होने वाला है, उसकी शांति के लिए विधान आदि करने में कोई बाधा नहीं। प्राचीन काल में भी इन प्रकार की परंपराओं के उल्लेख कथाओं में मिलते हैं। चक्रवर्ती आदियों ने भी अनिष्ट के निवारण के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, तो किए जा सकते, इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं। लेकिन ग्रहों की पूजा नहीं करना, जिनेन देव की ही पूजा करना, ये विशेष ध्यान रखना। आजकल ग्रहों की पूजा के लिए बहुत सारे उपक्रम किए जा रहे, उन्हीं के अनुसार
धनुष चलाना, बाण चलाना, ये चलाना, ये सब किए जाने लगे, तो वो गलत है। जिनेंद्र भगवान की ही पूजा करिए, लक्ष्य आप किसी तरफ ले जाइए, वो आपकी समस्या है। हेलो, आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से एक छोटी सी भावना रख रहा हूं। हम सब जानते हैं संत, सरिता और समीर ये तीनों किसी के नहीं होते। समीर अर्थात हवा, इसको कोई रोक नहीं सकता। सरिता अर्थात नदी, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे ही संत हैं, इनको भी कोई रोक नहीं सकता। आज दोपहर में हमको ऐसा ज्ञात हुआ कि पूज्यवर बड़े महाराज जी सुधा सागर जी महाराज का विहार होना है। जैसे ही ज्ञात हुआ तो मन में तरह तरह के प्रश्न तो आ रहे थे। थोड़ा सा संकेत हमको 2 दिन पूर्व महाराज जी ने किया भी था कि हमारा भी ज्यादा दिन का प्रवास नहीं है, लेकिन दमोह वालों के पुण्य से और ग्रीष्म काल के प्रभाव के कारण आप लोगों को लगभग 1 माह से अधिक का प्रवास प्राप्त हुआ। हम पूर्व में जबलपुर में बड़े महाराज जी के साथ लगभग 1.5 महीने के प्रवास पर रहे थे और अभी भी लगभग 15-17 दिनों से हम महाराज जी के साथ में हैं। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि महाराज जी का जो प्रेम और वात्सल्य है, क्योंकि हमसे बहुत दीर्घ दीक्षित है महाराज जी, लेकिन उसके बाद भी उनका छोटों के प्रति जो वात्सल्य भाव है। आज प्रातः काल महाराज जी स्वयं जब हम नीचे बैठे हुए थे तो वहां पहुंचे, उन्होंने हमारे मस्तक पर वैयावृत्ति की और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो आज लगभग 70% स्वास्थ्य लाभ हमको अनुभव में आया। मैं तो ये सोच रहा था कि पहले ही दिन अगर महाराज जी हमारे मस्तक पर हाथ रख देते तो हम पहले ही दिन स्वस्थ हो जाते। हमारी भावना तो ये है, आप सबकी ओर से मैं अपनी भी भावना रख रहा हूं। अभी चातुर्मास के लिए पर्याप्त समय है और जब हम आए थे हमने पहले ही दिन कहा था कि महाराज जी लगभग जून महीने में तो हम यहाँ पर रहेंगे और अगर मान लो बड़े महाराज जी हमारे साथ रहेंगे तो हो सकता है कि जो कार्य हमारा स्वास्थ्य लाभ का 1 महीने में होगा, हो सकता है कि वो 2-5 दिन में हो जाए। हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि जैसे छाता हमें भीगने से बचाता है, ऐसे ही बड़ों की छत्र छाया हमें बिगड़ने से बचाती। मैं बिगड़ा नहीं हूं, बिगड़े आप लोग थे। आपको सुधारने के लिए पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर आपको इतना समय दिया और दमोह वालों को तो ये भावना भानी चाहिए, हम कहीं भी चातुर्मास करें, लेकिन आप लोग बड़े महाराज जी को निवेदन करके दमोह चातुर्मास और अगर उनका चातुर्मास हो रहा है तो हमारी भावना है कि साथ में हमारी भी नैया पार हो जाए। बस अंत में उनके श्री चरणों में ये कुछ पंक्तियां, आपने दीक्षा ग्रहण की लाभ हम लेते रहे, आपने दीक्षा ग्रहण की लाभ हम लेते रहे, आपने काटे चुने फूल हम लेते रहे। ज्ञान का अध्याय हमने एक भी जाना नहीं, ज्ञान का अध्याय हमने एक भी जाना नहीं, आपने खुद दी परीक्षा और पास हम होते रहे। ज्ञान का अध्याय हमने एक भी जाना नहीं, आपने खुद दी परीक्षा पास हम होते रहे। थी हमें कैसी बीमारी जान ना पाए हकीम, थी हमें कैसी बीमारी जान ना पाए हकीम, आपने खाई दवा और ठीक हम होते रहे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्यवर निर्यापक समण सुधा सागर जी महामुनिराज की। कविता तो अच्छी लिखते हैं। मैं क्या करूं, आज जो सुबह में गया इनके पास 4 दिन से सोच रहा हूं, लेकिन भीड़ हमें जाने नहीं देती। सामायिक से उठ के कल परसों विचार आया कि देखें स्वास्थ्य का पता चला, और बाहर इतनी भीड़ आ गई कि मैं 2 मिनट बैठा तो सीधे 5 बजे उठ पाया है। क्या कर, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं तो यही कहता हूं, हमारा सारा संघ
स्वस्थ रहे, निरोग रहे और सदा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। बोले परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की। गुरुदेव, पहली बार है कि दमोह वालों को गर्मी अच्छी लग रही है और ये गर्मी जितनी बढ़ रही है उतनी ही अच्छी लगती जा रही है। और हम दमोह वालों के गुरुदेव यही आशा इच्छा है कि अभी 70% मुनि श्री प्रयोग सागर जी ठीक हुए हैं। आप पूरा जून माह देंगे तो निश्चित रूप से 100% पूर्णता ठीक हो जाएंगे। अगर ये निश्चित रूप से दमोह में औषधियां चलना ही बंद हो जाएंगी, निश्चित रूप से ये सौभाग्य अभी तक मिलता रहा है। और गुरुदेव, आपको सूचना पता नहीं किसने दी, हम लोगों को तो यही भीड़ हमेशा से लगाए रहेंगे जिससे महाराज जी जिस स्थान पे हैं उठ ही ना पाए और दमोह में ही आशीर्वाद देते रहें। जिज्ञासाओं के क्रम में सर्वप्रथम जिज्ञासा कर रहे हैं श्रीमती अंजना जी रहली पटना और तैयार रहेंगे एडवोकेट श्री एकांश जी विजयनगर। निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज जी के चरणों में समस्त रैली वासियों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है कि अगर कोई गर्भस्थ बालक अच्छे स्वप्न या रिद्धिधारी मुनियों का संग आकाश में दिखता है और संघ के आचार्य भी दिखते हैं और 2 स्वर्ण जिनालय दिखते हैं और उस गर्भस्थ बालक का जन्म होने के बाद वैभव भी बढ़ता है और वो बालक थोड़े ही दिनों में 18-19 साल की उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इसमें माँ बाप का या परिवार का दोष है या उस बालक का है या किसी ने मार दिया है? महाराज जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? और दमोह वालों को जो महाराज जी आपका समय मिल रहा है वो रैली पटनागंज के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा। ओम शांति। महाराज जी समझ गए। तो दोष नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं तो उसको लोग बुरा मानते हैं। बुरा नहीं है। उस व्यक्ति ने इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमाया कि उसके पुण्य के भोगने लायक यहाँ स्थान ही नहीं बचा, इसलिए कर्म उसको स्थानांतरित करता है। उदाहरण देता हूँ, एक गांव में एक थानेदार था, बहुत अच्छा था। उस थानेदार का प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन पर ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होते ही बड़े स्थान पर जाना पड़ता है। तो गांव वाले बहुत रो रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति इतना अच्छा है, यहाँ से जा रहा, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि वो थानेदार था भी बहुत अच्छा था भी तो प्रमोशन हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो थानेदार गांव का रोना देख करके रुक जाए या प्रमोशन ले ले? तो गांव वाले रो रहे हैं। गांव वाले कह रहे हमारे तो कौन से पाप कर्म का उदय आ गया, इतना बढ़िया अच्छा समय चल रहा था और थाने तो गांव वालों के पाप का उदय की अनुभूति हो रही है और उसका प्रमोशन नहीं लेगा तो वो रुका रहेगा और प्रमोशन लेगा तो उसको जाना पड़ेगा। दोनों में से क्या करे वो? बस अच्छे लोगों का यही है, उसने इतना पुण्य बढ़ा लिया, इतना पुण्य बढ़ा लिया कि उसका पुण्य कहता है कि तुमने इतना पुण्य कमा लिया कि इस आर्यावर्त में तुम्हारे पुण्य को भोगने लायक वस्तु नहीं है, तुम्हारा पुण्य बहुत है, इसलिए उसका प्रमोशन हो जाता है। अपन रोते रह जाते हैं, वो प्रमोशन करके मनुष्य देव बन जाता है। इसको अशुभ कर्म का उदय नहीं मानना चाहिए। इसका हो सकता है उसके पुण्य का प्रमोशन हुआ है, जब ऐसा लक्षण उसके थे तो ये मानना चाहिए। जिज्ञासा कर रहे हैं श्री एक परम पूज्य सुब्रत सागर जी महाराज जी से आग्रह है, भगवान हम लोगों की तरफ से कुछ बात रख दीजिए। जिज्ञासा ओम ओम।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। यूं तो अपनी गुरु भक्ति का इस दुनिया में अंत नहीं, और सुनो धरती अंबर में जिन वाणी सम ग्रंथ नहीं। नमोकार सम मंत्र नहीं है, मोक्ष मार्ग सम पंथ नहीं। दमोह जैसे भक्त नहीं है। आगे की भक्ति। दमोह जैसे भक्त नहीं है, सुधा सागर जैसे संत नहीं। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मूल नायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की। जय बोलिए ज्येष्ठ मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की। जय बोलिए नवदेवता जन समूह की। बोले सुब्रत सागर जी महाराज की जय। बहुत दिनों से टाल रहा था कि बोलना ना पड़े, पर जब सुने आज दोपहर से ही लोग कह रहे महाराज जी का बिहार है, महाराज जी का बिहार है महाराज जी। पर मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं कि महाराज जी बिना बताए चले जाएंगे। शाम को एकदम पता चला बोले महाराज निकल ही गए। हम लोग दोनों महाराज आके बाहर खड़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि महाराज बिना ही बताए चले जाएं। और सचमुच पता नहीं कौन सा आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने पुण्य किया होगा या हो गया होगा कि हमें ऐसे संतों का दर्शन और सानिध्य प्राप्त हुआ। और सचमुच पता नहीं इस बार दमोह वाले तो सब विश्व में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है। कि गर्मी में ज्ञान की ऐसी शीतलहर चली दमोह में कि गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ किसी को। और एक दिन आप लोगों ने सुना होगा मुनिश्री ने कहा था कि ऐसे स्थान पर जहां पर विद्वान ना हो वहां पर विवाह नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा समाज महाराज ने दमोह को बना दिया। सारे के सारे विद्वान तैयार हो गए। तो महाराज जी की तरफ से हम कुछ बोल करके, मतलब जैसे चौंगा रहता ना, बोलता रहता है, सीढ़ी तो लगी रहती है अलग, तो सीढ़ी तो है महाराज की, बोल हम रहे हैं। हम गुल को गुलाब और गुलाब को कमल बना देंगे। हम भगवान की भक्ति में कई गजल बना देंगे। दमोह वालों हमारे ऊपर, मतलब महाराज जी पर, हम गुल को गुलाब और गुलाब को कमल बना देंगे। हम भगवान की भक्ति में कई गजल बना देंगे। दमोह वालों हमारे ऊपर विश्वास करके देखो, हम तुम्हारे दमोह को मोक्ष महल बना देंगे। महाराज जी का इतना स्नेह रहता है कि जैसा अभी हमारे ज्येष्ठ महाराज जी कह रहे थे कि सुबह जैसे ही हाथ रखा गया सिर पर और स्वस्थ हो गए महाराज। 70% हुए महाराज। ऐसे हमारे पास बहुत सारे श्रावक आते हैं, वो अपनी व्यथा कथा सुनाते कि हम ऐसे परेशान थे, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। सचमुच पता नहीं कहाँ कैसा अतिशय चमत्कार होता है, हमने नहीं देखा। हमने तो सारे चमत्कार अतिशय तो महाराज जी के चरणों में सानिध्य में देखे। अभी से नहीं, जब मैं मोक्ष मार्ग में नहीं था तब से, क्योंकि मुनिश्री का जन्म ईश्वरवाड़ा में हुआ और वहां से पास में एक छोटा सा गांव है पीपरा, और पीपरा में इस शरीर का जन्म हुआ। और हम लोगों का क्षेत्र
ईसरवारा ही बनता है। तो हम लोग शुरू से जाते रहे, और जब महाराज जी तो बहुत बड़े महाराज हैं, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, या बहुत चरणों की धूल जैसे हैं, तो हम लोग शुरू से महाराज जी को देखा करते थे और एक भावना बनाया करते थे कि पता नहीं महाराज के चरण स्पर्श कब कर पाएंगे। और गुरु महाराज के पास पहुंचे, और गुरु महाराज के पहुंचने के बाद फिर हमने दूसरा जो दर्शन किया था वो महाराज जी का ही किया था। सीकर में चातुर्मास चल रहा था, हमारी बहन जयपुर में रहती, उनके साथ हम लोग गए हुए थे, महाराज जी का दर्शन करके आए थे, बात करके आए थे और भावना बना के आए थे कि महाराज मुझे जल्दी से मुनि बनना है। और बीच में बहुत संकट का समय भी आया, तो हमारे लिए महाराज ने बहुत संभाला, सहयोग किया और हमेशा हम संबल देते रहे, और आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में है। और अभी अभी एक 2 मिनट की जिज्ञासा समाधान चल रहा है, पर हमें लगता है कि हम बीच में बाधा तो नहीं बन रहे, पर हम ये चाहते हैं कि सब लोगों की भावना है कि महाराज जाना तो है ही सबको, आपको हमें सबको जाना है, परंतु हमारा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि अभी ग्रीष्म का प्रकोप चल रहा है, 2-4-8 दिन और रुक जाते तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और हम तो दमोह वालों की तरफ से एक बात बोल दे, आओ तो बोलो महाराज जी, अगर आप 2-4-8 दिन रुक जाओ तो हो सकता दमोह आपके साथ चलने को तैयार हो जाए। एक छोटी सी कविता सुना दे, बुंदेलखंडी में है, हमारे महाराज जी बुंदेलखंडी है, ये सब जानते हैं अपन लोग, सब बुंदेलखंडी है। मुनि मिले तो सवाई बदल गओ, मुनि मिले तो सवाई बदल गओ, उठत बैठत को टेम बदल गओ, नॉन मिर्च को गेम बदल गओ, और खात पियत को ढंगाई बदल गओ, मुनि मिले तो सवाई बदल गओ, बोल चाल को तोर बदल गओ, रहन सहन को ठोर बदल गओ, और ठाट वाट को ढंगाई बदल गओ, मुनि मिले तो मित्र यार को काम बदल गओ, रिश्तों को पैगाम बदल गओ, और भगवानों को संगई बदल गओ, मुनि मिले तो चाल बदल गई, ढाल बदल गई, ठोकत वारी ताल बदल गई, और लड़वे वारो जंगई बदल गओ, और मुनि मिले तो धरा बदल गई, गगन बदल गओ, पूजा मंदिर भजन बदल गओ, और हमई बदल गए तुमई बदल गओ, मुनि मिले तो गांव बदल गओ, नाव बदल गओ, भोगो बारो चाव बदल गओ, और सुब्रत को तो संगई बदल गओ, मुनि मिले तो। इसी भावना के साथ कि महाराज जाना तो सबको है, पर 2-4 दिन रुक जाओ तो अच्छा रहेगा। गलत बोलिए मुनिवर श्री मुनि पुंगव श्री निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की। हमारे सुब्रत सागर महाराज जी ने जो भावना रखी है उसमें हमारा पूरी तरह से समर्थन है। और अगर महाराज फिर भी नहीं मानो, और अगर जा ही रहे हो, तो हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी गलतियां हो गई हो, पूरी दमोह समाज की तरफ से, संघ की तरफ से, त्यागी वृत्तियों की तरफ से, तो हम लोगों की तरफ से उत्तम क्षमा है। महाराज जी पहली बार ये कहेंगे कि आपको सूचना गलत हो गई। हाँ, अच्छी बात, कोई चर्चा ही नहीं है, ऐसा कुछ संभावना ही नहीं है। अभी महाराज जी ने भाई जी मंदिर को निपटा के बिल्कुल साफ स्वच्छ कर दिया। नेमीनगर वालों से महाराज जी की थोड़ी बुराई है, ना ही वसुंधरा वालों की है, ना विजयनगर वालों की है। सारे लोग रोज रोज पूरी की पूरी समाज आ रही है श्रीवल्ले के हमारे मंदिर में एक दिन शांति धारा करना सिखा दो। गुरुदेव इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न है, क्योंकि हर मंदिर पूजन करना सीखना चाहता है। मैं लगभग सभी मंदिरों में पूजन या विधान करवा चुका हूं। कई जगह पे शिलान्यास या गृह प्रवेश या विधान आदि कराते हैं, तो कराते कराते क्या होता है, यजमान लेट हो गया तो मुहूर्त निकल जाता है। अब पूजन शुरू हो गई, जैसे ही शिला रखनी है या गृह प्रवेश करना है और मुहूर्त निकल गया, अब यजमान बैठने को तैयार नहीं है, समय निकल गया, तो ऐसे मुहूर्त तोड़ने को क्या करा जाना। एक बार ऐसा मैंने भी किसी गांव की तरफ से आचार्य से प्रार्थना की थी,
तो आचार्य जी ने एक ही जवाब दिया था, पहले तो ये बताओ तुम उस गांव के कब से हो गए। इसी प्रकार मैं सोचता हूं ये दोनों हमारे सगे भाई हैं, ये दमोह के कब से हो गए। चलो जी गुरुवर, हम सभी भक्तों के भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, शिविर में महाराज जी के मुखारबिंद से सुना, वो बच्चों को बता रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो गुरुवर, जब आप स्कूल में थे, जब आप कॉलेज गए होगे, तो आप पढ़ाई में कैसे थे? और जिस ज्ञान के आज हम साक्षी हैं, जिस ज्ञान से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं भगवान, वह ज्ञान का उदय आपके जीवन में कब हुआ? यही आपके चरणों में प्रार्थना है। नमोस्तु महाराज जी। साधु अतीत को स्मृति में नहीं लाता, भविष्य पर विचार करता है, क्योंकि अतीत की स्मृतियां तो कभी प्रासंगिक आ जाती हैं, वो बात अलग है। अब अतीत को क्या सुनना, वर्तमान देखो ना, अतीत में रखा क्या है। जिज्ञासा करेंगे श्री संदीप जी। संदीप जी शिक्षक जबलपुर नाका दमोह, तैयार रहेंगे श्री संदीप जी एबीएस दमोह। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी निर्वाक श्री मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी को नमोस्तु और मुनि संघ को नमोस्तु। सुल्ली का जो हमारे जो चुल्लक महाराज जी हैं उनको एक क्षामी। हे महाराज जी, हमने जो भक्तांबर में एक दिन आपके मुख से सुना हुआ था मध्य पद में नमा, तो नमोकार मंत्र में जो सेकंड पद है रमो सिद्धारम और ओम नमः सिद्धेभ्या, तो ओम नमः सिद्धेभ्या और जो अपना रमो सिद्धारम है, इन दोनों की में से कौन की जाप करना चाहिए? और दोनों का फल एक सा है कि अलग अलग है? जिसमें मन लग जाए उसी जाप कर लेना। चलो जिज्ञासा करें संदीप जी एबीएस, तैयार रहेंगे श्री ज्ञान प्रकाश जी खनिया धाना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो मंदिर में या कहीं स्थान में कुआं रहता है और कुएं में चूहे गिर जाता है, 2-3 हो गया, अभी 2 दिन पहले ही था। चलिए आगे बोले। खनिया धाना जी जिज्ञासा करें, तैयार रहेंगे श्री मनोज जी पलंदी ब्रह्मचारी हैं दमोह के, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गोला कोट इंतजार कर रहा महाराज जी, मंदिर बन गया, श्री जी आ गए, आप तो आओ तो क्या करें। चलो चलो महाराज, चलो आगे बोले। मनोज जी जिज्ञासा करें गुरुदेव, श्री नंदनलाल जी नायक धर्मपत्नी श्री पुष्पा जी परिवार ने 2 किलो चांदी यहाँ पर भेंट की है। मैं चाहूंगा कि पूरी कमेटी गिरीश जी नायक से वह चांदी स्वीकार करे। खड़े हो जाए। पूज्य जगत पूजन व्यापक मनीषी हेलो सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु, समस्त छुल्लक जी को इच्छामि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जब आपको दूर से देखते हैं तो आप देव दिखते हैं और पास से दिखते हैं तो महाराज दिखते हैं। जिज्ञासा समाधान कीजिए। तो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वहां से देख लिया करो। महाराज श्री, जब से आपका दमोह नगर आगमन हुआ है, लोग कह रहे हैं चांदी चांदी हो गया है। जहां देखिए 1 किलो चांदी, 500 ग्राम चांदी संजय कुमार बड़े सराफ परिवार के द्वारा और संदीप कुमार सराफ छोटे के द्वारा 500 ग्राम की चांदी प्रदान की गई है। वे आए और यहां समर्पित करें। और गिरीश नायक जी, जो कि इस मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत कार्य यहां पर मंदिर में करवाया, वो भी चांदी समर्पित देखो आप जिज्ञासा करें। दीपक जी जिज्ञासा करें, तैयार रहेंगे हर्ष जैन दमोह आईटी सेल से। दीपक जी जिज्ञासा माइक, इसके बाद हर्ष जी को दे दीजिएगा प्लीज। चुपचाप सभी मुनिगणों के चरणों में बिना बोले नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपने बांदकपुर में एक दिन प्रवचन के दौरान कहा था कि पूजा अभिषेक और दान करने वाले तो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु मैं जैसा परिणाम चाह रहा था वैसा नहीं मिल रहा। क्योंकि देख रहे हैं, मेरा भी अनुभव है कि जैन लोगों के बीच में वात्सल्य प्रेम की भावना तो कम हो ही रही, साथ ही साथ
समता का भाव बहुत कम हो रहा है। मंदिरों में भी छोटी छोटी बात पर लोग झगड़ रहे हैं। महाराज जी प्रश्न ये है कि जैसा प्रथमान योग में आता है कि मुनिगण या पार्श्वनाथ भगवान पर जो भी उपसर्ग आते हैं तो वो समता से सहते हैं क्योंकि वो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। और वर्तमान में भी जो तनाव टेंशन या जो आत्महत्या के लोग बढ़ते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि योग ध्यान इसका एकमात्र समाधान है। तो महाराज जी जिस तरह भी अभी ज्ञान का शिविर लगाया गया, क्या इस तरह ध्यान का शिविर नहीं लगाया जा सकता? सब लगाया जा सकते हैं। जब कोई महाराज मिले तो लगवा लेना। चलिए आगे बोलिए, प्रश्न करो। कोई ऐसे ऊट पटांग प्रश्न कर रहे हो, कोई समझ में नहीं आ रहा। कुमारी आपकी भावनाएं व्यक्त करना है कि जिज्ञासा रखना है? निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी, कोई भी व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, भावना नहीं रखेगा, बात कोई जिज्ञासा हो तो रखेगा, अन्यथा खड़े ही नहीं होगा। श्री हरजैन तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जी मलैया के चरणों में नमोस्तु 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 सभी छुल्लक महाराज जियों को इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, उपवास व्रत करने से कर्मों की निर्जरा होती है, पर ये कर्म उदय में आते ही हम सहन क्यों नहीं कर पाते, तो हम कर्मों को किस प्रकार से नष्ट करें महाराज जी? नमोस्तु। उपवास व्रत आदि करने से कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे निधात निकाचित कर्म बांधे होते हैं कि वे जब उदय में आते हैं तो सहन नहीं होते, क्योंकि बांधते समय ये विचार करना पड़ेगा, उदय में आते समय नहीं। हम सजा के समय याद करते हैं कि सजा कठिन है, ये विचार हमें अपराध करते समय पड़ना चाहिए कि इसकी सजा क्या है। जब सजा मिलती है तब तो कहते अरे बहुत कठोर सजा है, लेकिन अपराध करते समय ये विचार कर लेते कि इस अपराध की सजा क्या है, तो फिर बात नहीं होती। अपराध करते समय तो व्यक्ति हंसते हंसते करता है, और जब सजा मिलती है तो रो पड़ता है। इसलिए इसका उपाय यही है कि अपराध करने के पहले उस अपराध की सजा पर विचार कर लिया जाए, तो फिर वो सजा से मुक्ति मिल जाएगी। जिज्ञासा कर रहे हैं गुरुदेव, जब दमोह में पूरे दमोह में लोग गुम्मे लेकर पानी का रोड पर खड़े होते थे, जब पूरे दमोह में आज पानी की व्यवस्था हुई, और एक समय था कोविड में जब चारों ओर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जब एक परिवार आगे आया और उसने व्यवस्था की पूरे रोडों पर घूम घूम कर कि जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है मेरा परिवार व्यवस्था करेगा और यहीं पर प्लांट लगाया जाएगा दमोह में ऑक्सीजन का, जहां घर से लोग नहीं निकल रहे थे, ऐसा परिवार जो आया, उस परिवार की ओर से एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति सम्मानीय श्रीमती सुधा जी मलैया जिज्ञासा करेंगी और तैयार रहेंगे श्री रविंद्र जी गांगरा। डॉक्टर सुधा मलैया जिज्ञासा कर रही हैं, माइक दो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, लोग कहते हैं कि भविष्य कल्पना है, लेकिन भक्ति तो कल्पना में ही है। भविष्य कल्पना नहीं होती है, भविष्य की कल्पना उनके जीवन में होती है जो पुरुषार्थहीन होते, जो चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, वह पास होने की कल्पना नहीं करता, वो तो पास होने का आनंद लेता है, क्योंकि वो तो मालूम है कि मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ते समय उसके पास की अनुभूति होती है, पढ़ते समय। जब रिजल्ट आएगा तब नहीं, पढ़ रहा है उस समय उसको अनुभूति हुई थी पास होगा। हमारे आगम में इसे शुद्धोपयोग कहा गया कि शुद्धोपयोग में वह अनुभूति होती है जो शुद्ध बनने के बाद होती है। अभी शुद्ध बना नहीं है, शुद्ध बनेगा, लेकिन उस भावी कल्पना को, भावी विचार को वर्तमान को अनुभव में ला देता है, उसको शुद्धोपयोग कहा। वह शुद्धोपयोग में ही ऐसी अनुभूति कर लेता है जो भविष्य में सिद्ध बनने के बाद होती है। फर्क इतना है, अभी ज्ञान से करता है, फिर ज्ञेय की अनुभूति हो जाती है। तो भावी कल्पनाएं कल्पना ही नहीं है। यदि हमारा सम्यक पुरुषार्थ है तो भावी कल्पना हमारी साक्षात बनती है। भक्ति इसी का प्रतिरूप है। हम उन्हीं की भक्ति, जैन दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान की जो भक्ति है वो भगवान बनने के लिए ही की जाती है। यदि भगवान बनने का भाव नहीं है तो जैन दर्शन उसे भक्ति मानता ही नहीं है। इसलिए भविष्य की जो कल्पना है
उससे भक्ति उपजती है और वही भक्ति उसे भविष्य की कल्पना को साकार भी करती है। मैं तो कहूंगा गुरुदेव, समूह शरण में आप भगवान महावीर हैं और राजा श्रेणिक ने जिज्ञासा करी। दमोह में एक ऐसा समय था जब आसपास की जमीन बंजर थी, तो श्री जयंत जी मलैया और मेरे बड़े पापा जो उस समय सीई थे, दोनों मिलकर के एक बड़ी योजना लाए दमोह के लिए। और आज पूरे दमोह के चारों तरफ जल की कमी नहीं है, खेतियां फल फूल रही हैं। ये पूरा श्रेय इनके परिवार को जाता है। कुंडलपुर में भी जो प्रतिमा जी स्थापित हुई, प्रशासनिक पूरी जो भी समस्याएं आ रही थी, इन लोगों ने मेंटेन की। निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। जिज्ञासा कर रहे हैं हमारे शिविर को जो आयोजित हुआ, पूर्णतः कवर करने वाले, विभिन्न अखबारों में खबरों के माध्यम से इसकी खबरों यहां वहां को पहुंचाने वाले सम्मानीय श्री अटल जी राजेंद्र 1 किलो चांदी विद्या यहाँ की वेदी के लिए समर्पित कर रहे हैं। पर जिज्ञासा करेंगे श्री रविंद्र जी और आगे के इस 4 संचालन के लिए श्री सुनील जी वेजिटेरियन जिला संचालक। वाक सिद्धि रिद्धिधारी साक्षात गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, मेरे परिवार का बारंबार नमस्कार हो। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, वारसाणु व्याख्या में स्तुति की गई है। रमयो सर्वसिद्धे झाड़ोत्तम खविद धीर संसारे 10-10 2-2 वाजणे 10-2 वडुपेड़म वोच्छे। हे गुरु जी, इसमें किन किन तीर्थंकरों की स्तुति की गई है और इसका अर्थ क्या होता है महाराज जी, कृपया बताएं। इस श्लोक में 24 तीर्थंकरों को गर्भित किया गया और 24 तीर्थंकरों के उन गुणों को प्रकट किया गया जो अनंत तीर्थंकर भी आ जाएं तो भी उसमें गर्भित हो जाता है। और अब अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमारी पलक जैन। कुमारी पलक जैन जिज्ञासा करेंगे। उसी से कहा ना 2-2 10-10, तो 10-10 कितने हुए और 2-2 कितने हुए? 4। टोटल कितना हुआ? 24 भावना। यहां मत चढ़ाओ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हेलो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम गुरुजी के, बड़े बाबा के, सबके वीडियोस इंस्टा पे बहुत आते हैं, तो हम सारे सेव करते हैं ताकि हमें जब भी डिमोटिवेटेड लगे तो हम वो उन वीडियोस से मोटिवेटेड फील कर सके। पर अशुद्धि के समय में भी वो सारे वीडियोस उतने ही ज्यादा आते हैं, तो हम उस वक्त में कैसे अपने आप को बचाएं? और आपका जो मोबाइल है ये खुद ही अशुद्ध है, इसलिए इन सब चीजों पर छायाएं हैं, ये छायाओं के संबंध में इन सब चीजों पर विचार नहीं किया जाए। जैसे घर में अशुद्धि होती है तो भगवान की फोटो लगी है तो वो लगी रहती है या अलग कर देते हैं? लगी रहती है। इसी प्रकार ये सामान्य विषय है। मोबाइल के अंदर कम से कम उस समय अच्छी चीज ही देख रहे हो। मैं मना करूं तो फिर किसी हीरो हीरोइन को देखोगे, कुछ और देखोगे, तो ये कोई जिनवानी नहीं है, छाया है, प्रतिबिंब है। प्राण प्रतिष्ठा भी उसमें नहीं है जैसे मूर्ति में होती है। मूर्ति का अलग दर्शन हो, मूर्ति की फोटो, मूर्ति को अपन नहा धोकर छूते हैं, लेकिन मूर्ति की फोटो जेब में लगे रहते हैं, तो सामान्य है इसमें। अगली जिज्ञासा करेंगी कुमार पिंकी जैन और राजेश जैन जबेरा। महाराज श्री, एक और जिज्ञासा की। बस एक ही, बहुत लोग। राजों के चरणों में बारंबार कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस दिन जैसे हमारा जन्म होता है और यदि उस दिन किसी तीर्थंकर भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक हो, तो क्या उन भगवान का उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है क्या? प्रभाव की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक भगवान तीर्थंकर का जन्म हुआ है तो पंच कल्याणक के दिवस को काल मंगल कहा है। और काल मंगल होने से श्रद्धा की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन ज्योतिष की अपेक्षा अलग अलग प्रभाव पड़ता है। भगवान उस तिथि में जन्मे थे, जरूर नहीं कि उस तिथि में वही नक्षत्र हो, वही लग्न हो, इसलिए इसमें भिन्नता तो रहती है। बरेली से पूरी बस भरकर यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में आए हैं। बरेली के लोगों से मैं निवेदन करूंगा वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिज्ञासा करें।
हाँ भाई चक्रे सराफ जो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हमारा एक छोटा सा प्रसंग है, अतिशय का अर्थ क्या है और आगम में अतिशय का वर्णन कहाँ से आया है, जो अतिशय क्षेत्रों की चर्चा होती है, उस बारे में हमारी जिज्ञासा है महाराज जी। नमो। अतिशय शब्द का जो प्रयोग है ये तीर्थंकरों से शुरू हुआ था। अनादि अनंत कालीन अतिशय शब्द है कि जब भी तीर्थंकर हुए इनके 10 अतिशय होते हैं जन्म से, 14 अतिशय होते हैं देवकृत, 10 अतिशय होते हैं केवल ज्ञान के। इस प्रकार 34 अतिशयों का ये शब्द अनादि अनंत कालीन है। अब अतिशय शब्द की परिभाषा क्या है? अतिशय होता है कि साधारण कारणों से जो कार्य देखने में नहीं आता, बिना कारण के ही वो कार्य देखने में आ रहा है। बाह्य निमित्त कारण दिख नहीं रहा, जैसे भगवान का शरीर खून दूध के समान हो जाना एक अतिशय है। अब कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। माँ बाप का शरीर खून दूध का जो खून दूध समान नहीं था, पिता का शरीर भी लाल था, माँ का शरीर भी लाल था, लेकिन अनायास तीर्थंकर का शरीर का खून दूध के समान हो जाता है, अतिशय कहलाता है। कोई कारण नजर नहीं आ रहा है प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। निष्कंटक हो गई जमीन, किसी देवताओं ने झाड़ू नहीं लगाई फिर भी जमीन निष्कंटक हो गई। कोई प्रकार का कोई कारण नहीं, खा पी सब रहे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की स्थितियां उनके शरीर में देखने में आती हैं। खा रहे पी रहे लेकिन मलमूत्र नहीं जा रहे, ये अतिशय हो गया। अब खाएगा तो मलमूत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कर्म भूमि के मनुष्य दूसरा खा रहा है, उसको मलमूत्र हो रहा है। हाँ, सभी भोग भूमि में सभी को नहीं होता, देवताओं में सभी को नहीं होता, लेकिन यहाँ तो पड़ो बाप को हो रहा है, बेटे को नहीं हो रहा है, और बेटे को हो रहा है, बाप को नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें ये अतिशय कहलाती हैं। कारण दिख नहीं रहा है लेकिन कार्य का चमत्कार हो रहा है, तो उसको अतिशय की कोटि में लिया जाता है। नन्हे मंदिर कमेटी के पूर्व महामंत्री चक्रे सराफ ने आधा किलो चांदी समर्पित की है, और साथ में अवध कुमार जैन, श्रीमती संध्या जैन, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि दी है। प्रश्न करेंगी कुमारी साक्षी, पूरे परिवार सहित खड़े हो जाएं, और इसके बाद तैयार रहें दीप्ति जैन। श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थ पर जो निःशुल्क वाहन व्यवस्था करता है व्यक्ति, उसमें अपन जाते हैं तो अपन को उसमें कितना पुण्य लगता है और क्या दोष लगता है? पहला पुण्य तो यही लगता है कि वो पुण्य कमाना चाहता है, आपने उसे पुण्य कमाने का मौका दिया गाड़ी में बैठ करके। वो चाहता था कि हम ऐसा पुण्य करें कि सबको वंदना कराएं, तो किसी को पुण्य कार्य में बढ़ाने में सहयोग देना एक है। दूसरी बात है कि अपन को ऐसा लगता है कि दूसरे की गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो तो पैसा लेगा नहीं, जितना उसका टिकट लगता आने जाने का, वो चुपचाप गुल्लक में डाल के आ जाओ तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। उसके तो गाड़ी फ्री लगाई है तो वो तो पैसा लेगा नहीं। लेकिन यदि तुम पैसे वैसे जाते टिकट लेके, उतना टिकट का पैसा किसी गुल्लक में डाल दो, अथवा उस पैसे से किसी को एक तीर्थ यात्रा का टिकट कटा दो, तो देने के तरीके बहुत, दोनों काम हो जाएंगे। उसका भी पुण्य हो गया और आपको भी अपना उपयोग करने का मौका मिल गया। ऐसा कमलेश चौधरी जी ने 1 किलो चांदी की घोषणा की है और पथरिया से, और अब जिज्ञासा कर रहे हैं पूर्व अध्यक्ष नन्हे मंदिर कमेटी ग्रीश नायक जी, जो कि वर्तमान में कुंडलपुर कमेटी के संगठन मंत्री है। ग्रीश नायक जी। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम जैसे कोई धार्मिक आयोजन में सामाजिक व्यवस्था के रूप में कोई व्यवस्था लेते हैं, और उसमें हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी को भी थोड़ा कड़वा बोलना पड़ता है, तो उसमें हमें क्या दोष और क्या हमें उसका परिणाम होगा? हमारी जिज्ञासा का सबसे बड़ी चीज है, कड़वा बोलते समय कई बार ये देखने में नहीं आना चाहिए। वही गलती अपना व्यक्ति कर रहा है और वही दूसरा कर रहा है, तो अपने व्यक्ति को तो हम कड़वा नहीं बोल रहे हैं, सामने वाले को बोल रहे हैं। हमारा बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए
कहीं हमारा इससे द्वेष बुद्धि तो नहीं है, इससे हमारी बनती नहीं है, इसलिए हम इससे कड़वा बोले। और वहीं में अपने व्यक्ति ने भी वही गलती की तो हमने कुछ नहीं कहा, और थोड़ा जिससे हमारी खटपट थी उसने थोड़ा ही गड़बड़ किया तो हमने जोर से बोल दिया। तो ये कड़वा बोलना बुरा है, दोष है। और गलती दोनों बराबर कर रहे हैं तो दोनों से बराबर बोलेंगे, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, तो फिर वो कड़वा बोलना व्यवस्था कहलाएगा, दोष नहीं होगा। तो बोलने के समय हमें देखना है कि हमारा अभिप्राय उसके प्रति क्या है। महाराज श्री, आपके मंगल सानिध्य में जो भक्तांबर की क्लास लगी, उसमें जो अद्भुत विश्लेषण आपने किया, निश्चित रूप से सबके लिए बहुत ही उपकारी रहा। इसके जो भक्तांबर की जो परीक्षाएं हुई उसके रिजल्ट घोषित करेंगे हमारे भाई। गुरुदेव, हम लोग भक्तामर पढ़ते थे पर कैसे पढ़ना है ये समझ नहीं आता था। पढ़ते पढ़ते थक गए, दर्शन करते करते घुटने छिल गए, पर भक्त और भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आया। पर भक्तामर की कक्षा के बाद लगा कि अब ठीक से भक्ति हम लोग कर पाएंगे। निश्चित रूप से गुरुदेव, इसकी कक्षा में 380 लोगों ने पेपर दिया, कुछ लोगों ने घर बैठकर दिया, जिसमें 4 लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पर वो 4 में से 3 लोग बाहर के थे, 1 लोग व्यक्ति दमोह के थे। चूंकि वो मेरी श्रीमती हैं तो उनका नाम मैंने पहले ही हटा दिया है। तो इस प्रकार से प्रथम स्थान पर श्रीमती श्री बासु जी, विशाल जी और मंजुलता जी आभान है। ये तीनों लोग बाहर के रहे और प्रियंका जैन का नाम हटाया जा रहा है। और इस प्रकार से फिर द्वितीय स्थान पर जो रहे हैं तो वो प्रथम स्थान पर आ जाते हैं। श्रीमती पुष्पा जैन प्रथम स्थान, 90 अंक प्राप्त किए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्रीमती चंपा जैन, मेरे ख्याल से नसिया मंदिर। और तृतीय स्थान प्राप्त किया मनीषा अटल राजेंद्र, पत्रकार, जिन्होंने 1 किलो चांदी भी समर्पित की है। इन तीनों के लिए चांदी के पुरस्कार स्वरूप दे रहे हैं पुण्यार्जक सम्मानी श्री जिनेन्द्र जी, रचना जी मंडला, एकांश जी, समस्त परिवार आए और इन तीनों लोगों को माला पहना करके, शील्ड दे करके और चांदी की शील्ड दे करके पुरस्कृत करे। और इसी क्रम में जिन्होंने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया 82 अंक के साथ, अंशिका जैन, प्रीति वीरेंद्र कुमार जैन, मीना जैन, सुलेखा विद्यार्थी, बबीता गांगरा जैन और संगीता जैन। इस प्रकार से ये लोग सांत्वना पुरस्कार के हकदार रहे। पहले में 1-1.5 हुई, 1.5 और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमती रितेश शिल्पा गांगरा। ये लोग आ जाएं जिनके नाम बोले, जब तक जिज्ञासा का क्रम चालू रहे। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर अपने गुरु और शास्त्र की सेवा करता है, शास्त्र की, और अंत समय में उसका मरण बिगड़ जाता है, तो इसमें उसका कौन से पाप कर्म का उदय होता है महाराज जी? देखो, उसने सेवा की है वो वर्तमान का पुरुषार्थ है, लेकिन अतीत में किए हुए पाप ने उसको मरण अच्छा नहीं होने दिया। जीवन भर कोई व्यक्ति साधु साधना करता है, वो उसका पुरुषार्थ है, लेकिन अतीत का कोई ऐसा कर्म पड़ा रहता है जो साधुता के साथ मरने नहीं देता। अंत में वो मरते समय ही वो बीमारी आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व का पड़ा हुआ कर्म जो है वो मरते समय ही ऐसी महाबीमारी आ जाएगी कि वो मरण भी बिगाड़ सकता है। लेकिन वर्तमान में जो उसने पुरुषार्थ किया है वह पुण्य उसको मिलेगा। मैं डॉक्टर सुधा मलैया जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी पुरस्कार वितरित करें। एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और सीलचंद जैन ने आधा किलो चांदी प्रदान की है। साथ में सुदेश नायक जी सगरा, इन्होंने भी आधा किलो चांदी प्रदान की है। जिज्ञासा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आपके घर से जिज्ञासा हो चुकी, श्रीमती शिल्पा जी गांगरा जिज्ञासा करें और तैयार रहेंगे आगे के लिए श्री राजेश कुमार जैन दमोह। मंचासीन मुनिवरों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब भी हमारे नगर में किसी भी साधु का, माता जी का आगमन होता है तो बहुत अच्छा लगता है, हर दिन त्योहार सा लगता है। लेकिन जिस दिन बिहार की सुनते हैं या बिहार होना रहता है तो उस दिन इतना बुरा लगता है कि किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ऐसा जब लगता है तो उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जिस स्थान पर साधु जा रहा है, वहां उनको कितना अच्छा लग रहा है।
श्री राजेश कुमार जी दमोह जिज्ञासा करें, और आगे तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन बजाज, और उसके बाद कांतीलाल खिड़ड़िया अध्यक्ष श्री बड़ेलिया राजस्थान। जिज्ञासा करें राजेश जी दमोह। महाराज जी, सभी महाराज जी को मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जबलपुर मार्ग पर चंडी चौपरा ग्राम है, जहाँ पर जब जब आचार्य श्री का विहार हुआ है और इस मार्ग से निकले हैं तो आचार्य श्री 10 किलोमीटर अंदर इस मार्ग में शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए कुंडलपुर विहार करते थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो शांतिनाथ भगवान की महिमा थी कि वो वहाँ जाते थे और यहाँ पर सारी जनता उनके पलक बिछाड़ते थे, लेकिन इधर से वो विहार नहीं करते थे। क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि चंडी चौपरा में प्राचीन शांतिनाथ भगवान की बहुत प्राचीन प्रतिमा है, और जब जब आचार्य श्री यहाँ से विहार करते थे तो प्रश्न क्या है वो तो सुन लिया हमने। मेरा कहना है कि उस ग्राम में जाते थे तो वहाँ की क्या शांतिनाथ भगवान की महिमा थी जो उस 10 किलोमीटर अंदर से जाते थे। अब वो आचार्य से ही जाने, क्योंकि वो 10 किलोमीटर जाते थे तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, जरूर होगा। सुदेश नायक जी के द्वारा आधा किलो चांदी, सीलचंद जैन सुपारी वाले उनके द्वारा भी आधा किलो चांदी। पत्रकार अटल राजन जैन जिज्ञासा करेंगे, 1 किलो चांदी उन्होंने भी प्रदान की है। तो बोलो। परम पूज्य गुरुदेव कृष्ण में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमारा जिन मंदिर, जिन समोषण मंदिर का क्या हमारा ऐसा कौन सा कर्म का उदय कि हमारे आपके सानिध्य में पंच कल्याण एक प्रतिष्ठा नहीं हो रही है? बड़ौदिया राजस्थान से ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि हमारे कोई ना कोई कर्म का उदय तो है, बिना कर्म के उदय के कोई काम नहीं होता। अब कर्म है तो कोई घोषित नहीं किया जा सकता कि फलाना कर्म। चलिए आगे। राजेंद्र अटल जी जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सत बार नमोस्तु, सहस्त्रों बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल यह है कि बहुत सारी चीजें जीवन में भाग्यवश मिलती हैं और बहुत सारी चीजें सौभाग्यवश मिलती हैं। भाग्य और सौभाग्य में क्या अंतर है? भाग्य से अच्छी बुरी दोनों मिलती हैं, सौभाग्य से अच्छी मिलती है। ओम। प्रतिभा मंडल पलंदी मंदिर जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल हर पीढ़ी की सोच अलग अलग है। हमें समय के साथ चलना चाहिए, आगे या पीछे, जिससे जीवन में और रिश्तों में बैलेंस बना रहे। समय के साथ चलने का अर्थ ये नहीं है कि समय को चलाने वाला व्यक्ति यदि गलत ढंग से चलाए तो हम भी चले जाएं। समय के अनुसार, पीढ़ी के अनुसार यह नहीं है कि बच्चे शराब पीने लगे तो बड़े भी पीने लग जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे आजकल जितना धर्म से विमुख हो रहे हैं अपन भी हो जाएं। समय के अनुसार चलना है, लेकिन अपना लक्ष्य और गति नहीं बदलना है, दिशा और दशा नहीं बदलना है। दिशा दशा को कायम रखते हुए समय के अनुसार चलते हैं तो कोई बाधा नहीं है, और दशा दिशा बदल करके समय के अनुसार चलते हैं तो वह नुकसानदायक हो सकता है। जिज्ञासा करेंगे सत्येंद्र जैन। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी। भगवान, मेरी जिज्ञासा आपके गुणगान को लेके है। जस्ट 3 साल पहले जब मैंने एक शिविर अटेंड किया था, उसमें मैंने आपके आशीर्वाद का जो महिमा देखी थी, आपने अभी 3 दिन पहले जो चीज सिखाई थी कि किसी चीज को सिद्ध करना, आपका आशीर्वाद कैसे सिद्ध करें। कोटा के अंदर एक ऐसे श्रावक हुए जिन्होंने आपके 2 शब्द को ऐसा सिद्ध किया, सत्यमेव जयते। यह बात आपने ही बताया था कि उन्होंने अपने आशीर्वाद तो ऐसे सिद्ध कर लिया, आपने कहा सत्यमेव जयते, तो उन्होंने अपना सिंबल ही गुरुदेव सत्यमेव जयते बना लिया, और आज विश्व पटल पे उनका इकलौता ऐसा नाम है। गुरुदेव, हमारी शंका यह है कि हम लोगों को भी जाते जाते ऐसा ये आशीर्वाद सिद्ध करने की कला बताएं कि हम लोगों को भी ये आशीर्वाद सिद्ध हो जाए। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। देखो, मैं कभी किसी को कुछ देता नहीं हूँ,
लेकिन तुम जितना ले सको उतना ले लेना। पर्टिकुलर में कभी किसी को देता नहीं, और प्रश्नों में हम कुछ दिए बिना रहते नहीं। सब कुछ प्रश्नों में दे देता हूं, और उस प्रश्नों में से जो ले लेता है वो सब कुछ पा जाता है। पर्टिकुलर अलग से देना हमारे नेचर में नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक को देना तो दूसरे गांव वाले भी कहेंगे अब हमें भी दो। तो फिर ऐसा देने की अपेक्षा जनरल जो देना है, साधु का प्रवचन ही मंत्र होता है, साधु का प्रवचन ही जीवन की सिद्धि का कारण होता है। महाराज जी, मध्य प्रदेश ही नहीं बलन छत्तीसगढ़ से भी लोग, भिलाई से 50 लोग आपके दर्शनार्थ पधारे हैं और भक्तिभाव से आपकी विनय करना चाहते हैं। मैं सिंगई मंदिर की महिला मंडल से पलंदी मंदिर की महिला मंडल जिज्ञासा कर रही हैं, करिए। और आगे तैयार है हर्ष। नमोस्तु महाराज श्री, मुनीशन के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आपने गोमट सार में गुड़ स्थान की कई बार चर्चा करी है, ये गुड़ स्थान क्या कहलाते हैं, और जो संस्कृत मतलब गाथा और टीका में क्या अंतर होता है महाराज श्री? अभी इतना प्रश्न तुमने किया। ओम शांति। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। यहाँ अभी मैंने 12 दिन जीव कांड ही पढ़ाया है, गुणस्थान ही पढ़ाए हैं, और दमोह में रहकर दमोह की महिला प्यासी लगी। गुरुदेव आपके जीव कांड का मैंने स्वाध्याय कराया है, उसी में गुणस्थान का अर्थ है मोह योग के कारण से आत्मा के परिणामों में जो हीनादिकता होती है, उन हीनादिकता की डिग्री को गुणस्थान कहते हैं। विशद व्याख्या उसमें टीका का अर्थ होता है मूल गाथाओं को खुलासा करना, समझाना, उसके लिए टीका की जाती है, क्योंकि सूत्र संक्षिप्त होता है, लोग संक्षिप्त में नहीं समझ पाते, तो टीका में उसका विस्तार किया जाता है। जिज्ञासा करें प्रियंका जैन। उसके पहले गुरुदेव, आपके यहाँ होने से कई उपक्रम हुए। एक यति विहार जो कई दिनों का प्रोजेक्ट था, फैला हुआ था, बन गया। दमोह में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि चांदी की बेदी बनेगी, आपके सानिध्य में वो भी संपन्न हुआ, और आप और रहे तो चांदी नहीं, ये सोने की बेदी बनेगी और सोने की झारी होगी। दमोह का बच्चा यति विहार को और व्यायामशाला के नाम से परिचित है। यति विहार के लिए प्रत्येक व्यक्ति समर्पित है, वहां भूखंड खरीदने के लिए, वहां नया रास्ता बनवाने के लिए 21,000 रुपए की राशि यहाँ के पूर्व अध्यक्ष पलक तान्या श्री गिरीश जी नायक समर्पित कर रहे हैं। श्री अवध कुमार जी जवाहर नगर जैन मिलन भी 21,000 रुपए की राशि यहाँ पर लाए हैं, समर्पित किए हैं। जिज्ञासा करें प्रियंका जैन, और आगे के लिए मेरी जिज्ञासा रहेगी। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कसाय से क्या आश्रय है, और कसाय करने से हमारे जीवन में कौन कौन सी हानियां होती हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जो आत्मा को कसती है वो कसाय है, जो संसार के पाप की खेती करती है वह कसाय है। कसाय जो है आत्मा के उस शांत सरोवर को उज्ज्वलित कर देती है, उद्वेलित कर देती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शांत स्वरूप का आनंद भूल जाता है। यति विहार के लिए 11,000 रुपए श्री प्रतिभा मंडल पलंदी मंदिर ने समर्पित किए हैं। जिन्होंने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया श्रीमती संगीता विनय जी, वो भी अपना सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करें। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करते करते मान लो मुहूर्त निकल गया और शिला अब रखनी है, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए गुरुदेव? अनुष्ठान कर रहे हैं हम लोग और अनुष्ठान शुरू हो गया है, मुहूर्त था मान लो 7:55 और यजमान की किसी देरी के कारण से मुहूर्त निकल गया, अब आप बज गए 8, तो ऐसे समय पर संक्षेप में कोई दस्तूर कर देना चाहिए। जैसे ध्वजारोहण करने वाला कोई आ रहा है, लेट आ रहा, तो एक छोटा सा ध्वजारोहण वहां कर देना चाहिए। मंगल कलश की स्थापना कर देना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्य, अंदर के कार्य अलग विधिवत चलना चाहिए, बाहर के कार्य अलग नेताओं के अनुसार चलना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज
लोग कहते थे कि महाराज हमारी जनता तो चतुर्मास वगैरह बैठते ना, संडे को आएगी। जी जी। लेकिन आचार्य जी का मुहूर्त शनिवार को है, शुक्रवार को है, तो वो अंदर की चतुर्मास स्थापना अलग कर लेते थे और कलश की स्थापना अलग कर देते। तो वहाँ दस्तूर होता है जी महाराज। तो अपना कोई छोटा दस्तूर शुरू कर देना चाहिए अंदर से। जिज्ञासा कर रहे हैं श्रीमती जी, अंतिम जिज्ञासा सुमन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जी खजरी। सपन जैन संतोष कुमार जी ने 11,000 रुपए की राशि दी। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, गृहस्थों को, छात्रों को, प्रतिमाधारियों को कौन से नियम पूर्वक और किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? नियम तो कोई ना कोई उपधान कहलाता है, कोई ना कोई संकल्प लेकर के ही अध्ययन और शुरुआत करना चाहिए। विद्यार्थी भी पढ़ रहा है तो उसको लेना चाहिए। इस वर्ष जब तक मेरी परीक्षा फल नहीं आएगा, हम फलाना संकल्प करते हैं। इस ग्रंथ को जब तक हमारा पूरा नहीं पढ़ेंगे किताब को, तो सब में कर सकते हैं। रही बात सोने के संबंध में, सामान्य कथन है सर्वश्रेष्ठ है, दक्षिण की तरफ सिर होना चाहिए, उत्तर की तरफ पैर होना चाहिए, यह एक श्रेष्ठ विधि है। अनिल विधि प्राचार्य ने 21,000 रुपए की राशि यति विहार के लिए दी है। प्रतिभा मंडल पलंदी मंदिर, उन्होंने 11,000 रुपए से राशि। सपना जैन, संतोष जैन, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि यति विहार के लिए दी है। श्रेयांश जैन, चंदा जैन, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि यति विहार के लिए दी है। जिज्ञासा कर रही हैं ममता जैन। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक क्षामी एक क्षामी एक क्षामी। महाराज श्री मैं एकाग्र मन से सामायिक करती हूँ, कभी कभी सामायिक करते करते मन विचलित हो जाता है और यहाँ वहाँ के विचार आने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसका हमें क्या पाप लगता है? भाग्यवान हो गए, कभी कभी होता है, नहीं तो सबके तो रोज को होता है। जिज्ञासा करें। और 11,000 रुपए की राशि श्री श्रेयांशी चंदा कुमार जी अभाना पाटन वालों ने भी समर्पित की है। अंतिम जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती पूरा मंडल। करिए। दूसरा कार्य भी है, देखो दूसरा कार्य भी, समय मत बढ़ाओ, दूसरा कार्य जी। गुरुदेव आपके होने से दमोह में यति विहार पूरा संपन्न होने जा रहा है। विद्या सुधा व्यायामशाला संपन्न हो गई, वहां पर जिम शुरू हो गया। नन्हे मंदिर दमोह के लिए चांदी की बेदी की सौगात मिली। भाई जी मंदिर बहुत दिनों से परेशान था, अब वो भी सुखी संपन्न हो गया। गुरुदेव कुछ और मंदिर बचे हैं जो आपकी तरह बहुत दिनों से नजरें लगाए हुए हैं, सुबह और शाम आते हैं। गुरुदेव सुबह का टाइम चाह रहा है नेमीनगर मंदिर कि आपका वहां पर अभिषेक प्रशिक्षण हो जाए। देखो जैसे अभी कौन सा मंदिर था, भाई जी मंदिर वाला जी महाराज, 3 दिन से भाई जी मंदिर की अदालत चल रही है। अब अदालत का कल फैसला हो चुका था, आज अदालत का उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है कि तुम्हारा दोनों पक्षों ने बड़े अच्छे ढंग से समर्पण भाव से किया। आज वोटिंग सिस्टम हुआ तो वोटिंग सिस्टम में सर्वाधिक अंक जो मिले, सर्वाधिक अंक पवन जी जैन को मिले, इसलिए पवन जी को अध्यक्ष घोषित किया जाता है। फिर पवन जी आ जाएं। द्वितीय अंक जो मिले हैं, द्वितीय अंक में संदीप मोदी, जोरदार करतल ध्वनि से उपाध्यक्ष घोषित किया जाता है। संदीप जी कौन है? संदीप जी है यहाँ पर? अकेले वो ही आए जिनका नाम पुकारा है। संदीप जी कौन है? संदीप मोदी आ जाएं। कोषाध्यक्ष पद के लिए अजय जैन, कोषाध्यक्ष के लिए अजय जैन कौन है यहाँ पर? आपके प्रति भी लोगों ने बड़ी श्रद्धा व्यक्त की कि बहुत अच्छे, अपने आप में ईमानदार और हिसाब किताब में
पारदर्शिता रखते हैं। विश्वास है कि आप समाज का विश्वास बनाए रखेंगे। मंत्री पद के लिए विजय डायमंड। महाराज श्री बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। थोड़ा जल्दी आए, इतनी देर नहीं लगा, जल्दी शीघ्रता से आए। जब तक दूसरा नाम देते हैं। दूसरे उपाध्यक्ष के लिए एक तो हाँ, आपकी एक ही शिकायत है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा समय कम देते हैं मंदिर को। इसलिए अब समय अच्छा दोगे और थोड़ा सा सहयोग करेंगे। और दूसरे उपाध्यक्ष में दिनेश जैन किराना। दिनेश जी कहाँ है, वो सामने आ जाए। किराना, इनको संदीप मोदी और दिनेश जैन, ये 2 उपाध्यक्ष रहेंगे। और सदस्यों में संजीव शाकाहारी, विनय जैन, हर्ष कंप्यूटर और कमल कुमार। ये सारे लोग 9 लोग और 2 लोग दिया भी कर, अभी नाम दे रहे दोगे। इनका 9 लोगों के टोटल शायद हो गए होंगे, 9 11 लोगों की टोटल कमेटी रहेगी। 2 लोग अध्यक्ष अपने विवेक से किसी को भी ले सकते हैं। और ये कार्यकारिणी और पंचायत आकर के, पंचायत के अध्यक्ष कहाँ हैं? जैन पंचायत के अध्यक्ष सुधीर सिंह। पंचायत ही, मैंने तो इनका काम कर दिया, हर बार ही करेंगे। हाँ, क्योंकि अब चाचा चौधरी तो हमारे हैं ही, तो अपन ने हमारा काम वो करें, उनका हम कर दें तो ये चलता है, आपसी समझौता है। तो ये उनको करना था चुनाव का, लेकिन कोई विवाद न हो इसलिए हमने उसको अपने हाथ में लिया और बाकायदा एक एक व्यक्ति से पूछा। ऐसा नहीं कि मैंने अपने डिक्टेंशन से काम किया, जितने लोग थे उनको एक एक अकेले में, कभी कभी के सामने क्या है, मुंह देखी कारण बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, तो हमने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग समय दिया और सबसे अंदर से पूछ करके यह कमेटी घोषित की। अब इसकी प्रमाणिकता पंचायत लेटर पैड पर देगी। क्या? हाँ, नहीं, अध्यक्ष ने भी अपना वोट पवन के लिए दिया था। सुधीर जी ने भी कहा था हमारा वोट पवन के समर्थन में है। तो अब आगे आप इनको आज लेटर पैड देंगे, लेटर पर लिख करके कि आज महाराज सानिध्य में यह कमेटी बनाई गई, यह कमेटी पंचायत इनको लिख के देगी, आप अपने हस्ताक्षर से लेटर पैड पर। और इसके लिए पंचायत सदा इनका सहयोग करेगी और सारे कार्य इनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दें। अपना जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आपको बहुत आगे किया जाएगा। तो आप इनकी शपथ और करा दें, आप करा दें शपथ कराएं आप। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मैंने पहली बार ऐसा चुनाव देखा कि जिसमें ना तो कोई कैंडिडेट, ना कोई प्रत्याशी, ना कोई समर्थक और ना कोई प्रस्तावक और ना कोई वोटर, ना कोई सपोर्टर। आपने क्या पूछा किसी को ये भी नहीं पता। और एक एक व्यक्ति का समर्थन मिला है, ना कोई विरोध। जितने लोग थे सभी खड़े थे और सभी वोटर थे और सबने बहुत अच्छी भावनाओं से, कई लोगों ने तो इतनी अच्छी भावनाएं व्यक्त की कि जिन भावनाओं से हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब आप कमेटी से मेरा कहना है कि आप लोग भी पुरानी सारी बुराइयां भूल करके नए सिरे से, अब आपको एक साधु ने आशीर्वाद दिया है, हम महाराज लोगों के सामने आपके भाग्य हैं कि आपको अब जो कमेटी में पद मिले हैं ये साधुओं के आशीर्वाद से मिले। इसलिए अब पुरानी कोई भी किताब नहीं खोलोगे, पुरानी कोई भी बुराई, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ये सब आज के पहले की सारी कहानी जो याद करेगा वह हमारा दुश्मन माना जाएगा। इसलिए कोई कहानी याद नहीं करना। अब आगे की जो कुछ है, जो हो गया वो हो गया था, एक कर्म का उदय था
लेकिन अब अपन आगे अच्छी तरह बढ़े और अच्छा कार्य करें। और पंचायत अपनी है और पंचायत वाले समझें कि भाई जी मंदिर की कमेटी भी अपनी है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके सहयोग दें, क्योंकि सब समाज के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं। आज तो वहां रहने लगे, कल कहीं रह जाते। तो शपथ कराओ इनकी। तुम, मैं बोलता जाऊं, तुम बोलता हूं, फिर ही बोलेगा। मैं हमारे इसमें करुणा जी ने भी सुनो अब अध्यक्ष जी आपको शपथ रहा है। मैं बोलो आज देवशास्त्र गुरु की साक्षी में जो समाज ने हमें भाई जी मंदिर की जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम समाज को विश्वास दिलाते हैं कि अतीत के हम सारे मतभेद भूल करके पूरे दमोह के साथ प्रेम वात्सल्य रखे पंचायत को साथ में लेकर के और हम इस मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह करेंगे। हाँ, और मंदिर की गोपनीयता सदा बना के रखेंगे। और कोर्ट के शादी संबंध में हम कभी विचार भी नहीं करेंगे। ये शपथ तुम्हारी तरफ से हुई है, मैंने कराई है। जी महाराज जी, धन्यवाद। उसमें लिखा जाएगा शपथ अध्यक्ष जी ने कराई है। और पूरा और विधान का जो शांतिनाथ तारादेवी बना विधान है ना, रजिस्ट्रेशन वही चलेगा। उस विधान में जो संशोधन होना है, जो पॉइंट डलेंगे, ये विधान में संशोधन करके मैं उसको ओके कर दूंगा। बाद में आप रजिस्ट्रार के यहाँ उसको संशोधन करा लेना। ठीक, सब खुश हो गए नहीं समाज वाले? बोले परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निरापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कार्यकाल 3 साल का है। हम श्री हमारे संत भवन का नामकरण और कर दिया जाए। नामकरण संत भवन ही नामकरण। जी नमस्ते। पूज्य मुनि श्री का मैं सकल दमोह समाज की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये एक बहुत बड़ी समस्या जो आपकी सूझबूझ से सुलझी, उसके लिए दमोह समाज आपकी सदा आभारी रहेगी। महाराज श्री, हम लोग चाहते हैं विद्या सुधा संत भवन नाम रख दें, आपकी आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी नहीं बोले। नमोस्तु। हम लोग ने ऐसा सोच रखा महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। कल दोपहर में ओपन बुक इंटरनेशनल परमोपकारी संत जो पुस्तक मुनिराज के निर्देशन में बनी है, कल 3 से 4 बजे तक, 4 से 5 बजे तक इंटरनेशनल ओपन बुक परमोपकारी संत पुस्तक पर आधारित प्रतियोगिता होगी। जो भी अभी भी उस पुस्तक से नहीं जुड़ पाए हैं, वीडियोज भी उसके जारी हो गए हैं। अगर उस प्रतियोगिता से जुड़ना है, उसमें लंदन, बिहार और कई विदेश की भी लोग उसमें जुड़ रहे हैं। आप लोग भी उस प्रतियोगिता से जुड़ना चाहते हैं तो 888 999 52 26 इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। यह वर्ष हम सभी लोग गुरूपकार महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये शिविर भी गुरूपकार महोत्सव के रूप में संपन्न हुआ और गुरुदेव इस शिविर में बहुत उपलब्धियां रही, जिनमें पाठशालाओं से संबंधित बोल दिया आपने, अब समय नहीं। जी महाराज। छत्तीसगढ़ भिलाई से सभी भक्तगण आए हैं और गुरुदेव के चरणों में नमन कर रहे हैं। आरती के लिए भाव व्यक्त करें। आरती के लिए पूज्य गुरुवर से पूज्य गुरुवर से मैं भाई जी मंदिर के सभी आसामी आज आरती करें। पूज्य मुनिश्री से मैं समस्त दमोह वासियों की ओर से अनुरोध करता हूं कि आपका चतुर्मास दमोह को मिले महाराज जी, और कम से कम चतुर्मास नहीं मिल रहा है तो जो अभी बाकी का समय है 15-20 दिन वो और मिले। आरती के लिए अपने भाव जागृत करेंगे। 11,111 आज भगवान की आरती उतारने के लिए, तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव की आरती के लिए 11,111 एक। और कोई मानव जिसकी भावना है कि आज तो आरती मेरा परिवार ही करेगा, 11,111 एक। हाँ, भिलाई वाले कुछ कह रहे हैं क्या? 11,115, 11,111 एक, 11,111 दो, 11,111 ढाई। और कोई महानुभाव जिसको 12,112, 12,112 1 2 ढाई पौने 3 और 12,112 रुपया 3। यह सौभाग्य मैं कह रहा हूं और वो मानेंगे, यह सौभाग्य मिला है
पूरी भाईजी मंदिर की नई कमेटी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। आज की गुरुदेव की आरती के लिए पूरी भाईजी मंदिर कमेटी आए और आरती करे।